जय श्री राम। आज मैं आपसे एक्वेरियस साइन की बात करना चाहता हूँ, कुंभ राशि की बात करना चाहता हूँ। ठीक है, मोस्टली लोग क्या है कि सोचते हैं, और वो बात बिल्कुल सही भी है, कि ओकल्ट के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, ठीक है, रिसर्च के लिए, माइनिंग के लिए क्या है, 8वां हाउस स्कॉर्पियो राशि जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल ठीक बात है, मृत्यु के लिए, फिर पुनर्जन्म के लिए, ठीक है, छिद्र स्थान, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है। ठीक है, और अष्टम भाव के अंदर एक डार्कनेस है, लेकिन एक्वेरियस इज द हायर मैनिफेस्टेशन ऑफ स्कॉर्पियो। ठीक है, एक स्कॉर्पियो से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजर एक एक्वेरियस है, तो एक्वेरियस वाले की रिसर्च ज़्यादा डीप मिलेगी, आपका ज़्यादा खोजी प्रवृत्ति का मिलेगा, ज़्यादा रिसर्च माइंडेड मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ तो जो शनि है, शनि को स्वामित्व प्राप्त है कुंभ राशि का। ठीक है, कुंभ राशि में बैठ के शनि 10वीं दृष्टि से किसको कनेक्ट कर देता है, स्कॉर्पियो को कनेक्ट कर देता है। तो बोलते हैं ना कि जहाँ कोई नहीं देखता वहाँ भगवान देखता है, तो एस्ट्रोलॉजी में जहाँ कोई नहीं देखता वहाँ शनि देखता है। दोनों डार्क प्लेसेस पे शनि की दृष्टियाँ हैं, शनि विद्यमान है। इसीलिए आप कितना भी छुप के कोई भी कर्म कीजिए, जब शनि एक्टिव होंगे आपकी इसके अंदर, और एक्टिव ऐसे नहीं, एक्टिव तो हमेशा ही रहते हैं, जब उसका रिजल्ट प्रोमिनेंट होता है ना, तो फिर आपको आपके कर्मों का फल देता है। तो एक्वेरियस का आप सिंबल देखिए, उसमें क्या है कि एक व्यक्ति घड़ा उठाए हुए है, ठीक है, जल उठाए हुए है, पानी का घड़ा उठाए हुए है, ठीक है, लेकिन जल तत्व की राशि नहीं है ये। ठीक, तो एक्वेरियस जो प्रोन बंदा होगा ना, वो क्या होगा, वो काम करेगा, किसके लिए करे, कैसे करेगा काम, वो काम करेगा, लेकिन आपका अपना नाम ज़्यादा आगे नहीं देगा, मतलब ऐसा ज़्यादा हाईलाइट नहीं होना चाहिए। वो करने के लिए आया है, ठीक है, वो दूसरों को करने के लिए आया, वो डाउन टू अर्थ होकर काम करने के लिए आया है। और शनि को अगर आप देखोगे ना, तो देखिए, अगर एफ्लिक्शन है तो आप नाम चाहोगे तो भी नाम नहीं मिलेगा। वैसे शनि क्या कॉमन लोगों को दिखाता है, तो कॉमन लोगों के लिए करना काम। ठीक है, तो एक्वेरियस प्रोन जो बंदा होता है, एस्ट्रोलॉजर होता है, ठीक है, या किसी का जुपिटर जब एक्वेरियस में होता है, तो उसको बहुत अच्छे लेवल का रिसर्चर और एस्ट्रोलॉजर बनाता है। ठीक है, आगे आप कितनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो इस भाव से रिलेटेड है। तो ऐसा नहीं है कि देखिए, जन्म कुंडली के अंदर जो भी योग है, कोई फिक्स नहीं है कि हाँ इस चीज़ के लिए सिर्फ 10 ही योग हैं। चीज़ें टाइम के साथ अपडेट होती है। ठीक है, अब जो एक्वेरियस है उसका को लॉर्ड राहु भी है ना, राहु को भी एक्वेरियस का स्वामित्व प्राप्त है। तो राहु भी किन चीज़ों को दिखाता है, ऑनलाइन चीज़ों को दिखाता है। तो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो उन चीज़ों से हमें अपडेट होना पड़ेगा कि कोई एस्ट्रोलॉजर ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है, फिजिकल कंसल्टेशन नहीं लेता, तो सारी चीज़ें फिर हमें उससे देखनी पड़ती है।